दोपहर का खाना खाया, काम पे वापस बैठे, स्क्रीन खोली और आंखें बंद होने लगती है। कॉफ़ी पी, थोड़ा पानी पिया, फिर भी वो हैवी ग्रॉगी फीलिंग जाती ही नहीं है। आप सोचते हैं शायद नींद पूरी नहीं हुई, या काफ़ी खाना खा लिया, या बस आज थकान है। लेकिन ये रोज़ाना होता है और इसका एक बहुत स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रीज़न है जो मैं आज बताने वाली हूँ। और साथ में वो 4 चीज़ें भी जो इसको परमानेंटली फिक्स कर सकता है। आज बात करते हैं कि खाने के बाद नींद क्यों आती है और इस फीलिंग को कैसे अवॉइड कर सके, सो दैट आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका काम, आपकी एनर्जी सब कुछ मेंटेन्ड रहे। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ शॉर्ट्स विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स। खाने के बाद जो नींद आती है उस जोन का एक प्रॉपर नाम है जिसे कहते हैं पोस्ट प्रेंडियल सोमनोलेंस। शब्द बड़े हैं पर मतलब इसका सिंपल है। फूड कोमा यानी खाने के बाद आने वाली नींद। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, दुनिया भर में लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ कल्चर्स में तो इसके लिए ही डेडिकेटेड नैप टाइम होती है। स्पेन में उसे कहते हैं सिएस्ता, जापान में इनेमुरी, और हम कभी वाम कुक्षी के माध्यम से इसे मैनेज करते हैं। तो पहले तो ये जानो कि ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल होना और आपके डेली काम में रुकावट डालना दोनों अलग चीजें होती है। ये क्यों होता है उसके पीछे 3 रीजंस है और ये तीनों एक साथ काम करते हैं। पहला, ब्लड शुगर स्पाइक और क्रैश। जब आप खाते हैं स्पेशली रिफाइंड कार्ब्स, मैदा, व्हाइट राइस इन लार्ज क्वांटिटीज या मीठा, तो ब्लड शुगर तेजी से ऊपर जाता है। बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है उसे हैंडल करने के लिए। ब्लड शुगर फिर तेजी से नीचे आता है और ये जो क्रैश है वो वही फीलिंग है जो हैवीनेस, फॉगी फीलिंग देता है। आपके ब्रेन लिटरली लो फ्यूल के ऊपर चलना शुरू कर देता है उस मोमेंट में। दूसरा, ब्लड फ्लो रीडिस्ट्रीब्यूशन। खाने के बाद आपका बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ज्यादा ब्लड भेजता है। स्टमक, इंटेस्टाइन्स, लिवर सब काम में लग जाते हैं। ब्रेन को थोड़ा रिलेटिवली कम ब्लड मिलता है। इसका रिजल्ट क्या होगा? स्लोअर थिंकिंग, हैवी आईज, लो अलर्टनेस। तीसरा, ओरेक्सिन सप्रेशन। ओरेक्सिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको जागे हुए या अलर्ट रखता है। रिसर्च कहती है कि खाने के बाद, स्पेशली हाई कार्ब मील के बाद, ओरेक्सिन एक्टिविटी टेम्पररीली डिप करती है। ये डायरेक्टली नींद को ट्रिगर करता है। तीनों चीजें एक साथ, ब्लड शुगर क्रैश, ब्लड फ्लो शिफ्ट और ओरेक्सिन डिप, ये तीनों होगा तो आप मानो बैठे बैठे सो रहे हैं वो फीलिंग आएगा। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, ये प्रॉब्लम मील साइज और मील कंपोजिशन से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आपका लंच हैवी है, ज्यादा कार्ब, ज्यादा ऑयल, ज्यादा क्वांटिटी, नींद ज्यादा आएगी। अगर आपका लंच बैलेंस्ड है, प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ, तो नींद बहुत कम आएगी या आएगी ही नहीं। तो ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, ये आपकी प्लेट का डिसीजन भी है। एक और कॉमन कल्प्रिट है खाने की स्पीड। जल्दी जल्दी खाना, बिना चबाए हुए, डाइजेशन पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, बॉडी ज्यादा एनर्जी यूज करती है और वो स्लगिश फीलिंग भी आपको ज्यादा आने वाला है। अब आते हैं सॉल्यूशंस पे, प्रैक्टिकल, डुएबल और आज से ही कर सकते हो। सबसे पहला, अपनी प्लेट को रीबैलेंस करो। लंच में प्रोटीन बढ़ाओ, दाल, पनीर, छोले, स्प्राउट्स, दही, जो भी आपको सूट करे। प्रोटीन ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है। रिफाइंड कार्ब्स कम करो, व्हाइट राइस की जगह आप मिलेट्स ले सकते हैं या पोर्शन थोड़ा छोटा रख सकते हैं। साथ में सैलेड या सब्जी जरूर होनी चाहिए। फाइबर ब्लड शुगर स्पाइक को स्लो डाउन कर देता है। दूसरा, पोर्शन साइज का ध्यान रखिए। एक सिंपल सा रूल, खाना खाओ जब तक 80% फुल ना हो जाओ। जापानीज में इसको हारा हाचीबू कहते हैं। इसके ऊपर मैंने एक पूरा पॉडकास्ट किया था। जापानीज कल्चर से मैंने क्या सीखा जब 2 बार मैंने विजिट किया, वो पॉडकास्ट अगर ना देखा हो ज़रूर आप इसके बाद देख सकते हैं। पूरा पेट भर के जब खाते हैं तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर लोड डालता है और नींद डायरेक्टली ट्रिगर करता है। थोड़ा कम, आराम से, थोड़ा चबा चबा के खाना
और जितना अभी खा रहे हैं उससे थोड़ा कम खाना, अप टू 80%। जब आप फुल हो जाए तब तक आप देखेंगे आपकी एनर्जी ही डिफरेंट लेवल पे हो जाएगी। तीसरा, खाने के बाद 10 मिनट का वॉक कीजिए स्लो पेस पे। हमने पिछले एपिसोड में भी ये बात करी हुई है। पोस्ट मील वॉक ब्लड शुगर स्पाइक को कंट्रोल करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है, बॉडी को एक्टिव रहने का सिग्नल देता है। सिर्फ 10 मिनट ही इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। चौथा, लंच के साथ या तुरंत बाद चाय या कॉफ़ी को अवॉइड कीजिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि चाय से नींद नहीं आएगी तो ले लेते हैं, कॉफ़ी ले लेते हैं, और शॉर्ट टर्म में ये सच भी हो जाता है। लेकिन कैफीन डिपेंडेंस एक अलग ही प्रॉब्लम है। इससे बेहतर है कि आप मील को ही फिक्स कर दो ताकि कैफीन की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर लेना ही है तो लंच के कम से कम 45 मिनट के बाद लीजिए ताकि वो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में रुकावट ना लाए। वैसे तो कैफीन को 4 बजे के बाद अवॉइड ही करना चाहिए, और अगर उसका बेस्ट टाइम लेना है तो वो मॉर्निंग का टाइम होता है, 1 घंटे के बाद जब आपने ब्रेकफास्ट ले लिया हो। एक बोनस टिप जो बहुत कम लोग जानते हैं, सुबह की नींद का सीधा कनेक्शन है दोपहर की नींद के साथ। अगर आप रात को 11 बजे के बाद सो रहे हैं या 6 से 6 घंटे या उसके आसपास या उससे भी कम सो रहे हैं तो दोपहर में बॉडी वो नींद को रिकवर करने की कोशिश करती है। पोस्ट लंच क्रैश और भी इंटेंस हो जाता है। तो फिक्स सिर्फ लंच को ही नहीं करना है, रात को 10 से 10:30 बजे तक सो जाना भी इक्वेशन का आधा हिस्सा है। 7 से 8 घंटे की अच्छी क्वालिटी नींद लेंगे तो दोपहर को नींद नहीं आएगी। एनर्जी एक रिसोर्स है, और जैसे हम अपना पैसा वाइजली स्पेंड करते हैं वैसे ही अपनी एनर्जी भी वाइजली स्पेंड करनी चाहिए। सही खाना, सही नींद, सही मूवमेंट, ये सब आपकी डेली एनर्जी का बैंक बैलेंस है। जब बैंक बैलेंस लो होता है दोपहर को नींद आती है, जब बैलेंस स्ट्रांग होता है आप दिन भर चार्ज रहते हो। सो आज से ही लंच के बाद 10 मिनट वॉक करो और अपनी प्लेट में एक चीज जरूर ऐड कीजिए, प्रोटीन और फाइबर। बस इतना ही। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए आपको लंच के बाद कितनी नींद आती है 1 से 10 के लेवल पे, और ज़रूर बताइएगा आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। मैं हूँ शिवांगी देसाई और आप देख रहे हैं होलिस्टिक हेल्थ शॉर्ट्स प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स। और क्या जानना चाहेंगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इसे अकेले एंजॉय मत कीजिएगा, ज़रूर इसे अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम मिले तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।